आप लोग जो यहां एकत्रित हुए हो, जब आप अच्छे हो जाओगे तो पूरा वर्ल्ड अच्छा हो जाएगा। हम दूसरों को अच्छा करने में ना चले, अपने आप को अच्छा बना ले। यदि हम खुद अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने क्रिसमस के दिन सुना था ना, वो गाना गाया था असित ने कि महाराज जी कहते हैं अच्छे बन जाओ, ऐसी बोलते हैं ना प्रवचन में, अच्छे बन जाओ। तो अच्छा बनना है, सबको अच्छा बनना है। जब अच्छे बन जाएंगे हम राइट हो जाएंगे तो वर्ल्ड अपने आप राइट हो जाएगा। ओके, उसी अच्छे बनने का प्रयास ब्रज गोपिका धाम इस युद्ध शिविर में हो रहा है। हमारा एक शूद्र प्रयास है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बतला रही थी, चाहे वो ईश्वरीय क्षेत्र हो, चाहे वो संसार हो, बिना सरेंडर किए अचीवमेंट नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे सरेंडर कंपलसरी है। और ये सरेंडर आपका प्रारंभ हुआ है पैदा होने से। क्या सृष्टि है भगवान की कि जिस समय बच्चे को भूख लगती है, मां के स्तनों से दूध अपने आप गिरता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। कभी देखा है गाय को? क्या घुसिए, देखिए, इस सृष्टि को देखिए, ये इतनी प्यारी है तो वो कितना प्यारा होगा। अरे वो गाना क्या है, याद आता है कुछ? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जितनी मात्रा का आपका भरोसा होता है, उतनी मात्रा का आपका उनसे अटैचमेंट हो जाता है, उतनी मात्रा में आपका विश्वास जो जितनी मात्रा में बढ़ा है, उतनी मात्रा में आपका चिंतन होता है उनके प्रति। बस उसी को नोट करके, उस भरोसे से जब आप परिश्रम करते हैं तो उसी को नोट करके भगवान आपको देने लगते हैं। इसी को सरेंडर कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। ये साइंस है। तो ये हमारा जो भरोसा नहीं होता, भरोसा ना होने का कारण, विश्वास ना होने का कारण, वही कारण बता रहे हैं रामानुजाचार्य जी कि हमारा भरोसा क्यों नहीं होता, हमारी शरणागति क्यों नहीं होती। उसके कारण बता रहे हैं रामानुजाचार्य। वो 3 कारण हैं। उसको उन्होंने अपनी भाषा में कहा कपूयाचरण, कपु आचरण, गलत आचरण। वो गलत आचरण क्या क्या है, व्यक्ति के अंदर वो गलत आचरण क्या क्या है जिसके कारण ये सरेंडर हो नहीं पाता। तो उन्होंने पहला आचरण बताया जिन्न भाव, दूसरा बताया अनृत भाव, तीसरा बताया माया भाव। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जिन्न भाव का मतलब होता है सरलता का अभाव। देखिए, संसार में श्री महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हम लोगों का स्वभाव क्या है? यदि हम सरल हैं तो हम संसार में भी सरल हैं, भगवान के यहां भी सरल हैं। और यदि हम टेढ़े हैं तो हम संसार में भी टेढ़े हैं तो भगवान के यहां भी टेढ़े हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों गलत है, इसको समझो, दोनों गलत है। महाराज जी ने इतनी अच्छी फिलॉसफी बताई है। महाराज जी कहते हैं संसार में जैसे संसार को आवश्यकता है वैसे रहो, अर्थात पूरी अच्छे से एक्टिंग करो, क्योंकि यहां के लोग आप क्या चाहते हैं उससे उनको मतलब नहीं, उनकी चाहत पूरी होनी चाहिए। वो ये चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। ये आई क्या है? मैं, मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूं, ये होना चाहिए, मैं मीन्स एक्सपेक्टेशंस। हर व्यक्ति अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहता है।
हमेशा सावधान रहो कि ये सामने वाला यदि मुझे कुछ कह रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, इसको कुछ चाहिए अवश्य। बेटा आया मम्मी के पास, जब छोटा सा था 5 साल का, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा आई लव यू टू। ओके। इसके बाद वो 16 साल का हुआ, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा कितने पैसे चाहिए? इसके बाद वो 22 साल का हुआ, मम्मी आई लव यू। कौन है बता? इसके बाद वो 40 साल का हुआ, मम्मी आई लव यू मम्मी। मम्मी ने कहा मैं साइन नहीं करूंगी, किसी प्रॉपर्टी पे मैं साइन नहीं करूंगी। हां, तो हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भगवान कहते हैं सरलता लाओ। तो ईश्वरीय जगत में हमें बिल्कुल ओपन होना है। जो कुछ एक्टिंग दाव पे 420 जो जगत में करते हो, मतलब नहीं भगवान को। भगवान के पास, गुरु के पास जब आते हो, किताब खोल दो। अरे कहीं तो ओपन रहो, कहीं तो ये डस्टबिन को खोलो और खाली करो। यदि उसको केवल भरते जाओगे तो बात कैसे बनेगी? संसार में तो डस्टबिन भरता रहेगा, इसलिए इसको खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने प्यारे हैं वो। है कोई जगत में किसी के घर में आप कचरा फेंको और कोई आपको प्यार करे? यह भगवान है, कहते हैं अपना कचरा मुझे दे दो, अपना गंदा गंदा मुझे दे दो, मेरा अच्छा अच्छा ले लो। कैसे प्यार ना करें उससे, बताइए। तो वो तो है ही प्यारा, उसके जैसा कोई प्यारा है नहीं, जो सिर्फ गंदा लेना चाहता है, अच्छा देना चाहता है। तो जब वो गंदा लेने को रेडी है और हम गंदे हैं ही, हमेशा गलत ही सोचते हैं, तो फिर भगवान को कहना होगा जाके कि प्रभु जैसा भी हूं, नालायक हूं, निकम्मा हूं, जैसा भी हूं, आपका ही तो हूं। इसीलिए मैं खोल रहा हूं, ये सब, ये राइट लगाए हैं मैंने, ये सब गड़बड़ है। आप क्रिया क्या कर रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हम भगवान की शरणागति नहीं कर पाए। उसी को श्री कृष्ण जी ने और सुंदर ढंग से कहा कि 5 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं कर सकते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुर भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग। तो ये 4 कौन है मैं आपको फिर बताऊंगी।